हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक, जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैपनीज मेथड पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत एंजॉय करोगे आज। मान लीजिए हमें 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 13, देखिए 13 को हमने क्या करना है, लाइंस लगानी है। जैसे 1 और 3, ये देखिए एक मैंने 1 लाइन लगा दी और फिर 3 है तो 3 लाइंस और 1 2 3, ये 13 बन गया। इसको आपने 13 काउंट करना है, 1 और 3 13। इधर क्या है 22 यानी कि ये देखो 1 2, 2 लाइंस हो गई, ये एक 2 बन गया जी। फिर इसके बाद क्योंकि 22 है तो 2 लाइंस और आएंगी, 1 और 1 2, ये बन गया 22। अब देखो 1 और 3 13, 2 और 2 22। बस लाइंस लगानी है, हमारा आंसर तैयार। कैसे तैयार, ये देखिए एक तो ये जो कॉर्नर है इसे अलग कर दो, एक नीचे वाला जो कॉर्नर है इसे अलग कर दो, और डॉट्स काउंट करने हैं हमें। कौन से डॉट्स काउंट करने हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने आए 6, तो यहां पर 6 लिख दीजिए जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर से देखो 1 2 लिख देते हैं, और ये जो बीच में हमारे पास जगह बच गई है ना, ये सारे डॉट्स इकट्ठे काउंट करने हैं। इकट्ठे काउंट करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने डॉट्स हैं, 8 डॉट्स हैं, 2 8 6। तो बस जी इसका आंसर क्या होगा, पीछे से लिखना शुरू करिए, 6, ये वाला 8 और ये वाला 2, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है, 286। तो देखिए बिल्कुल ठीक आंसर, और कितनी आसानी से डॉट्स यूज करके हमने ये आंसर निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 डिजिट नंबर वाला ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे। अभी हम स्टेटमेंट लेते हैं जी, 43 मल्टीप्लाई 24, 43 मल्टीप्लाई 24। मान लीजिए 43 को 24 से मल्टीप्लाई करना, बहुत आसान कैलकुलेशन होगी जी। कैसे, पहले 4 देखिए जी, 1 2 3 4, ये वाला 43 बना रहे हैं तो इसलिए 4 लगाया हमने। इसके बाद 3 है, 3 का क्या करना है, 3 लाइंस और, 1 2 3, ये ले। इसको पढ़ेंगे कैसे, 43, ऊपर 4 नीचे 3, 24, तो यानी कि 2 लाइंस तो इधर आएंगी, 1 2, 2 लाइंस हो गई। फिर 4 लाइंस और चाहिए, मैं इनको थोड़ा बढ़ा देते हैं और 4 लाइंस लगाते हैं जी। देखते हैं 1 2 3 और 4, चलिए 4 लाइंस हो गई। अब हमने क्या करना है, मेथड सेम है जी, ये एक कॉर्नर अलग कर लो, एक ये कॉर्नर अलग कर लो, और बस डॉट से काउंट करने, और कुछ नहीं करना हमने, मुश्किल है ही नहीं। देखिए कैसे, यहां पर काउंटिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 12 आया, 12 डॉट्स है, बस 12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कितनी है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 लिख लेते हैं। और मिडल वाली सारी डॉट्स इकट्ठी काउंट करनी है हमने। अब मिडल वाली सारी इकट्ठी कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर भी 17 18 19 20 21 22, यानी कि ये मेरे पास कितने हुए जी, 22 हुए। तो अब मेरे पास 8 22 और 12 तीन वैल्यूज आई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिख लीजिए, एक 8 आया, एक हमारे पास आया जी 22, और एक आया 12, ये तीन मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आई हैं। फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपने, ये 12 की पीछे वाली वैल्यू 2 लिख लेनी है, 2 आ गया जी। ये वाला 1 जो है इधर ऐड कर दो, इकट्ठा नहीं लिखना उसके साथ। 22 में ये 1 ऐड कर दो, क्या बनेगा, 23 बनेगा। 23 का 3 लिखो, 2 इसमें ऐड कर दो, 8 + 2 10, यानी कि आंसर कितना आएगा जी, 1032।
43 को 24 से मल्टीप्लाई करके 1032 आंसर आएगा। तो देखिए 2 डिजिट नंबर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन करी जैपनीज ट्रिक यूज करके, बहुत ही आसान है। लेकिन सिर्फ 2 डिजिट ही नहीं, 3 डिजिट नंबर्स को भी किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए 123 को 132 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 डिजिट नंबर्स को करना है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है। 1 2 3 देखते हैं जी। 1 एक लाइन हो गई, देन 2, चलिए 2 भी हो गया, देन 3। तो इसके बाद हमें 3 लाइंस लगानी है 3, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बन गया 123। और फिर है 132, यानी कि ये देखते हैं 1 फिर 3 इकट्ठी लाइंस आएंगी, 1 2 और 3 हो गई। इसके बाद है 2, यानी कि 2 लाइंस और आनी है, 1 2। तो देखिए जी, अब हमने 132 भी कंप्लीट कर लिया। इधर से पढ़ो 123 132। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है कि करना कैसे है। ये देखो, ये कॉर्नर है, यहां से ये कॉर्नर है, इनको तो अलग अलग कर दिया और इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं। यहां पे सिर्फ एक ही डॉट है तो 1 लगा दिया हमने। यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए जी, इतना काम तो हमारा हो गया, एक तरफ 1 और एक तरफ 6। इसके बाद क्या करना है हमने, ये डॉट के बाद नेक्स्ट टर्म ये वाली बनती है, नीचे की तरफ देखें तो ये बनती है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, ये यहां से यहां लेके आइए, सेंटर वाली के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये देखो, इनको इकट्ठा कर दीजिए, क्या, ये वाली और ये वाली। अब इनकी डॉट्स काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3, ये 4 ये 5, जिनको इकट्ठा किया उनकी काउंटिंग इकट्ठी करनी है, यानी कि यहां से नेक्स्ट, यहां से नेक्स्ट, ये वाली डॉट्स और ये वाली डॉट्स हमने इकट्ठी काउंट करनी है। 5 डॉट्स आती हैं, तो जी हमने 5 लिख लिया। अब नीचे से हमने ये कोना काउंट कर लिया था, कॉर्नर हमने, इसके नेक्स्ट वाला ये आता है और इधर से इसके नेक्स्ट वाला ये आता है। क्या करें, अब इन दोनों को इकट्ठा काउंट करें। कैसे, ये देखिए, अब ये इधर जाए। अब यहां पे क्या होगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारा यहां पर बन गया जी। अब देखो, समझना बड़े ध्यान से, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। पहले ये कॉर्नर ले लिया, ये कॉर्नर ले लिया, इस कॉर्नर के नेक्स्ट टर्म और इस कॉर्नर के नेक्स्ट टर्म, इन दोनों को इकट्ठा टोटल कर दिया। नीचे वाले कॉर्नर की नेक्स्ट टर्म इधर, नेक्स्ट टर्म इधर, उन दोनों का टोटल कर दिया। अब बीच वाली सारी जो बच गई हैं उनका आपस में टोटल कर दो। जैसे कि 1 2, अब इधर देखो ना, ये 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 9 10 11। तो ये हमारे पास टोटल कितने बने, 11। बस इसी में हमारा आंसर छिपा है जी। एक बार सारे वहां पे इकट्ठे करके भी लिख लेते हैं। जैसे पहले 1 लिखा, दूसरे नंबर पे मेरे पास है 5, तीसरे नंबर पे है 11, इसके बाद है 13 और इसके बाद है 6। तो बस फाइनल आंसर लिखने वाले हैं अभी। क्या, ये पीछे वाला 6 तो एज इट इज, चलिए एज इट इज। 13 का पीछे वाला 3 लिखना है आपने। 13 का 3 लिख दिया, ये 1 जो है ना आगे ऐड हो जाएगा। 11 में 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो यहां पर 12 का 2 लगाया, 1 यहां पे कैरी। 5 + 1 कितना होगा जी, 6 होगा, और इधर से ये 1, तो यानी कि 16236 ये हमारा फाइनल आंसर होगा जी। 123 को 132 से मल्टीप्लाई करना देखो कितना आसान है। बहुत ही ट्रिकी मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है। बच्चों को अगर इस मेथड से करवाओगे, मैं ये समझता हूं कि एग्जाम में उससे अटेम्प्ट नहीं करना हमने, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैथ्स इंटरेस्टिंग बहुत हो जाता है। डिफरेंट वेज जब क्लास में करवाए जाते हैं, बच्चों को समझाए जाते हैं, तो मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और मैथ्स में एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो मैथ्स बच्चों को बहुत आसान लगता है, चुटकियों में क्वेश्चंस करते हैं, राइट। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेथड भी समझ आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।